15 साल की लड़की जिसका एक माइग्रेंट ने जिनसी ज्यादती की उसके साथ, तो उसने फिर प्लान बना के अपने बॉयफ्रेंड और उसके भाइयों के साथ मिलके उसने उस माइग्रेंट का खून कर दिया। मुशर्रफ के दौर में आपने सुना भी होगा, किसी अमरीकी ने कहा था कि इनको अपने पैसे के लिए अगर अपनी माँ भी बेचनी पड़े तो ये लोग अपनी माँ भी बेच देंगे। तो हमारी तो पहचान मुसीबत बना दी है कि हम लोग अगर किसी मुल्क में जाना भी चाहें, हम अपना पासपोर्ट आगे रखते हैं तो वो रिफ्यूज़ हो जाता है। सीरिया से गया होगा और उसने जाके एक लड़की का रेप किया, तो उस लड़की ने फिर उसका प्लान बनाया, अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के साथ मिलके उसको वहां पे एक जगह पे बुलाया और वहां पे उसको फांसी की सजा दे दी, एक्सिक्यूशन स्टाइल। पाकिस्तान में टोटल 38 मिलियन लोग भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक हैं, यानी कि तकरीबन 4 करोड़ लोग इस पेशे से मुंसलिक हो चुके हैं। हम तो उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, हमारे नौजवान जो आईटी सेक्टर से हैं उम्मीदें लगा के बैठे थे कि भारत से ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे तो 2 पैसा हम भी कमा लेंगे। दुनिया की इतनी बड़ी मार्केट से हम आउट हुए हैं अपनी गलतियों की वजह से। ये स्वीडन के लोग निकले कल और उन्होंने नारे लगाए कि इस्लाम को हमारे मुल्क से निकालो। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री, जिसको गोल्ड माइन कहा जाता है, जो काफ़ी पैसा लेकर आई है मुल्क में, वो भी एक साल में $3 बिलियन कमाती है। $3 बिलियन। बैगिंग इंडस्ट्री कितना कमा रही है? $42 बिलियन। हम इंडिया को कहे कि हम शरारत नहीं हाँ, हम शरारत नहीं करेंगे, कोई पंगा नहीं लेंगे, कभी कश्मीर पे बात नहीं करेंगे, फिर इंडिया हमसे बात करेगा। हाँ। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त स्वीडन से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना हम सबके सामने आ रही है, जहां पर एक स्वीडन की 15 साल की महिला ने एक इनलीगल माइग्रेंट जो कि मुस्लिम था उसका मर्डर कर दिया है, क्योंकि उस जिहादी सोच वाले लड़के ने उस महिला का रेप किया था। जिसके बाद अब वो महिला बदला लेते हुए उस युवक का सर तन से जुदा कर दी है। जहाँ पर दोस्तों ये एक बहुत बड़ी खबर बन चुकी है स्वीडन में, और स्वीडन के लोग पहले तो कह रहे हैं कि जितने भी इस्लामिक और जिहादी सोच वाले लोग हैं उन्हें उनके देश से बाहर निकाला जाए, और इसके साथ साथ उस महिला ने सही किया है, क्योंकि उस जिहादी सोच वाले लड़के का इसी तरह से इलाज किया जा सकता था। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, जो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है और पाकिस्तान में कोई रोज़गार के मौके नहीं बचे हैं, और दूसरे तरफ स्वीडन के लोग और दुनिया भर के लोग अपने देश से इन पाकिस्तानी और अन्य जिहादियों को भगा रहे हैं। 15 साल की लड़की जिसका एक माइग्रेंट ने जिनसी ज्यादती की उसके साथ, तो उसने फिर प्लान बना के अपने बॉयफ्रेंड और उसके भाइयों के साथ मिलके उसने उस माइग्रेंट का खून कर दिया। और ये पूरी डिटेल यहाँ पे है। वो 26 साल का मिडल ईस्टर्न था, यानी सीरिया से गया होगा, और उसने जाके एक लड़की का रेप किया। तो उस लड़की ने फिर उसका प्लान बनाया, अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के साथ मिलके उसको वहां पे एक जगह पे बुलाया और वहां पे उसको फांसी की सजा दे दी, एक्सिक्यूशन स्टाइल। तो अब उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ऑब्वियसली कानून को उन्होंने हाथ में लिया, लेकिन ऐसा होता है जब आपकी पुलिस आपके साथ नहीं देती। हमने देखा यूके में क्या हुआ, ग्रूमिंग गैंग जितने ज्यादा बने, जब तक टॉमी रॉबिन्सन ने उनके ऊपर लोगों की तवज्जो नहीं दिलाई तब तक ये काम चल रहा था। तो उसके बाद पता चला कि किस तरह 1400 लड़कियों के पिछले 10 सालों में प्रिडोमिनेंटली 99% उसके अंदर पाकिस्तानी थे, एक आधा बांग्लादेशी और एक आधे सरदार जी भी थे बीच में, लेकिन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी जो थी सारे पाकिस्तानियों की थी, ब्रिटिश पाकिस्तानियों की, जो सेकंड और थर्ड जनरेशन थे। वहां पे बच्चियों को, छोटी लड़कियों को ये पकड़ते थे, उनको नशे वाली चीजें देते थे। जाहिर बात है बच्चों को सिगरेट पीने वगैरह का शौक होता है, वो देख रहे होते हैं, तो उनको शराब, सिगरेट, ड्रग्स दे के ये उनके साथ गंदी हरकतें वहां पे यूके में करते रहे। तो ये इधर भी यही काम करते हैं। रोज खबर आ रही है, अभी कल किसी अफगानी ने रेप किया एक ब्रिटिश लड़की का। अब तो हमें इस तरह की वीडियोस भी मिल रही हैं। ट्विटर पे आप फॉलो करें तो आपको नजर आएगा कि किस तरह ये जहाँ के दुकानों में उनके सामने अपनी तलवार निकाल के अपने साथ खेलने लग जाते हैं। मैं वीडियो यहाँ पे दिखा नहीं सकता। सारे माइग्रेंट्स, एक पाकिस्तानी की वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि एक घर में खिड़की के ऊपर आके, खिड़की के सामने आके उसने मुश्तजनी शुरू कर दी और वहां पे उसका फवारा भी निकल गया और वो लड़की ने पूरा फिल्म किया। तो इस तरह की हरकतें वहां पे हो रही हैं, और जिसकी वजह से अब आप ये देख सकते हैं कि किस तरह वहां पे हर जगह पे इनके खिलाफ नारे लग रहे हैं। अब ये स्वीडन के लोग निकले कल और उन्होंने नारे लगाए कि इस्लाम को हमारे मुल्क से निकालो। अभी
3-4 दिन पहले हमने मोदी साहब को इनविटेशन भेजा था, पाकिस्तान आके मीटिंग कर लो। कभी हम कहते हैं बॉर्डर खोल दो, कभी हम कहते हैं ट्रेड कर लो। हम उनके पीछे पीछे हैं और वो जब चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे हमारे साथ खेल रहे हैं, हमें जवाब दे रहे हैं, हमें स्नैप कर रहे हैं। बहुत ही कहते हैं ना कि बड़े स्ट्रेट किस्म के डायलॉग पाकिस्तान के लिए इंडिया बोल रहा है। और हमारा जो फॉरेन ऑफिस है चुप एकदम, जैसे जुबान है ही नहीं है, कान है ही नहीं सुनने के लिए। कैसे बोलेंगे भाई, ये कमज़ोर हैं, ये कैसे बोलेंगे, ये बोल ही नहीं सकते। मैंने कहा है ना, किसी भी मुआहदे पे उनसे पूरे नहीं उतरे। हमेशा उन्होंने इनसे बात करना चाहिए, डायलॉग करने चाहे, इंडिया हमसे बात करना चाहता रहा। अब नहीं करता क्योंकि अब वो थक चुका है। हाँ। भाई किस लिए, अब तो हमसे अपने नहीं बात करते, घर वाले नहीं करते। हमारा सगा भाई अब हमसे बात नहीं करता, कहता इन्हें समझा, किसी को समझा थक जाता है ना, हाँ। कहता उन्हें हालते छोड़ दो, ठीक है, बस हाँ। इसको दफा करो, इसको इसने सुननी तो है नहीं। अच्छा। तो ये हमारा हाल है कि अब हमारी बात वो बहुत हमें कह चुका है, हमसे बातें कर चुका है, मगर उनका यकीन करिए उनकी आवाम भी कह चुकी है, मगर हम कोई सही पल्ला उनको पकड़ाते ही नहीं है। हमने 75 सालों में कश्मीर को लेके बैठे, जब बात हो हमें कश्मीर लेना है, अब उन्होंने कश्मीर का रोल ही मुका दिया है। हाँ, ठीक अब है। कश्मीरी कहते ही नहीं है कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है या आज़ाद होना है। हाँ। इवन के जो हमारे पास कश्मीर है वो भी हमसे तंग है। हाँ। वो भी कहता है किसी तरह हमसे जान छूटे, कि हर चीज़ ये महंगी देते हैं, दरिया हमसे बिजली बना रहे हैं, हमें महंगी दे रहे हैं। सही कोई है। देखे, हमने जो हमारे पास कश्मीर है, हमने तो वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं की, हाँ। कोई कारखाने नहीं लगाए, कुछ नहीं लगाया। तो हिंदुस्तान हम बकारियों से कैसे बात करेगा? अब वो बहुत आगे निकल चुके हैं और ये इसलिए बात नहीं करते कि भाई अब किस मुंह से बात करें। एक बंदा आपको बुलाए 10 दफा, तो आप जाओ ना और हीले बहाने करो, तो फिर आपको जी अब मुझे बुला लो। अब आपको कैसे बुलाएगा? अब आप अपने आप को स्ट्रांग करो, कि अपनी कोई मतलब मेयार बनाओ, कि किसी दुनिया को दिखाओ कि कोई बीच में बंदा डालो, किसी मुल्क के बीच में डालो कि देखो भाई अब हम ठीक हो गए हैं, अब इंशाल्लाह हम शरारत नहीं करेंगे। हाँ, हम इंडिया को कहे कि हम शरारत नहीं हाँ, हम शरारत नहीं करेंगे, कोई पंगा नहीं लेंगे, कभी कश्मीर पे बात नहीं करेंगे, फिर इंडिया हमसे बात करेगा। हाँ। अच्छा, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ओपनली ये बयान दिया है कि हम दुनिया को टेक्नोलॉजी देते हैं, पाकिस्तान जो है दुनिया को टेररिज्म देता है। इस पे भी पाकिस्तान ने कोई जवाब उन्हें नहीं दिया। कैसे देंगे? मैंने परसों इंटरव्यू एक मुसलमान का देखा है, वो हिंदुस्तान में, उसने कहा है 1400 साल से मुसलमानों ने सिर्फ तलवारें बनाई हैं, हाँ, मुजाहिदीन बनाए हैं, हाँ। सुई तक तो हमने बनाई नहीं है। हाँ। और पाकिस्तान पे वो मिसाल है ना, हमने कौन सी चीज पाकिस्तान ने बनाई है? 30 से 40 हजार मदरसे इन 77 सालों में हमने बनाया, और 30 से 40 हजार मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों ने राइफलें उठा ली, कलाशन कोपे उठा ली, और उन्होंने 30-40 साल जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लगाए, IITs बनाई, और आज वो $1 बिलियन कमा रहे हैं। फर्क है ना उनमें और हम में। हमने मदरसे बनाए।